हेलो क्लास सेवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर यहाँ पर है आपका फिफ्थ एंड चैप्टर का नेम है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, तो वुमेन यानी कि महिलाओं ने, औरतों ने क्या करी, दुनिया को बदला। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर है पाठ्यगत प्रश्न के अंतर्गत। पहला प्रश्न है, किस प्रकार के व्यवसायों से स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखते हैं। पुलिस, सेना, ड्राइवर और यहाँ पर पेट्रोल पंप, अच्छा यहाँ पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी, रेलवे व वायुमान के पायलट और यहाँ पर है व्यापार, किसान, वैज्ञानिक, औद्योगिक मजदूर आदि व्यवसाय में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक है। तो ये सभी चीज़ें बताई गई हैं जिनमें क्या होते हैं, पुरुष ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम। प्रश्न 2 है, नर्स के काम में महिलाओं की संख्या अधिक क्यों है। ठीक है, जो नर्स होती हैं उनके उसी काम में जो महिलाओं की संख्या वो अधिक क्यों है। अक्सर आपने देखा हो सारी जो नर्सेज होती हैं वो महिलाएं होती हैं। तो यहाँ पर आप देखो, महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। रोगियों को जो रोग से पीड़ित हैं उन्हें घर जैसा स्नेह मिलना चाहिए जो कि नर्स के रूप में महिलाओं में मौजूद होता है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, महिला किसानों की संख्या पुरुषों की तुलनात्मक रूप से कम है। ठीक है, यदि हाँ, ठीक है, तो क्यों। ठीक है, अगर यदि है तो क्यों है। तो यहाँ पर आप देखो, किसानों की खेती का काम कठिन होता है, जैसे हल चलाना, कुदाल चलाना, बोझा ढोना आदि। इन कामों को महिलाओं की अपेक्षा पुरुष आसानी से कर पाते हैं। महिलाओं को इन कामों में मुश्किल होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं आगे, क्योंकि महिलाओं का शरीर पुरुषों की अपेक्षा नाजुक होता है, इसलिए महिला किसानों की संख्या, ठीक है, पुरुषों की तुलना में कम होती है। आपने अक्सर देखे होंगे जितने भी किसान होते हैं वो अधिकतर पुरुष होते हैं। सारे नहीं होते लेकिन अधिकतर पुरुष होते हैं और कुछ महिलाएं होती हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, पुस्तक के वाक्यांशों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पुस्तक में जो वाक्यांश है उनके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, यदि आप, ठीक है, जेवियर होते तो कौन से विषय चुनते। तो यहाँ पर इसका हम उत्तर देखते हैं। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिखोगे, अब यदि हम जेवियर होते तो इतिहास विषय को ही चुनते, क्योंकि कोई भी विषय खराब नहीं होता। ठीक है, अपनी किसी भी विषय के प्रति दिलचस्पी होना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं, किसी भी विषय को दिलचस्पी से पढ़कर अव्वल नंबर लाया जा सकता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, क है, अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि लड़कों को ऐसा किन किन दबावों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ख देखते हैं हम, लड़कों को निम्न दबावों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो, माता पिता के अनुरूप परीक्षा में अंक लाने का दबाव। फिर सेकंड है यहाँ पर, कई बार लड़कों को अपने इच्छा के विरुद्ध विषय का चुनाव करने का दबाव। उसके बाद आगे देखते हैं हम, अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पर इसका तीसरा पॉइंट भी है, लड़कों पर एक अच्छी नौकरी हासिल करने का दबाव भी होता है, क्योंकि उसके बाद उसे अपनी फैमिली चलानी है आगे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पर, माध्यमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, माध्यमिक स्तर पर लगभग 52% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जिनमें से, ठीक है, 57% अनुसूचित जाति के लड़के और यहाँ पर है 69% अनुसूचित जनजाति के लड़के शामिल हैं। ठीक है, तथा 62% अनुसूचित जाति की लड़कियां और 71% अनुसूचित जनजाति की लड़कियां स्कूल यहाँ पर है बीच में ही छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सिक्स क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षा के किस स्तर पर आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, शिक्षा के उच्च माध्यमिक स्तर पर हमको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर लगभग 63% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जिसमें से 71% अनुसूचित जाति के लड़के, 78% अनुसूचित जनजाति के लड़के और 76% अनुसूचित जाति की लड़कियाँ, और यहाँ पर 81% अनुसूचित जनजाति की लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं। फिर आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, आपके विचार में अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर अधिक क्यों है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियों के विद्यालय छोड़ने के कारण। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर, आदिवासी वाले क्षेत्रों, ठीक है, जो कि मुख्यतः जंगली क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर स्कूलों की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए इन क्षेत्रों के आदिवासी लड़के लड़कियों को पढ़ने के लिए काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है।
जिससे इन आदिवासी लड़के लड़कियों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब आप देखो, यहाँ पर कुछ कारण बताए हैं कि वो क्यों स्कूल पढ़ना छोड़ देते हैं, ठीक है, आदिवासी वाले क्षेत्रों के लड़के लड़कियाँ। फिर सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, आदिवासी लोगों में गरीबी काफ़ी अधिक है, ठीक है, इसलिए कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़कर ही कमाने लग जाते हैं। कुछ जनजातीय लोग पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते, जबकि वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान समय में सरकार ने बच्चों की किताबें मुफ्त, स्कूल ड्रेस के लिए पैसे और यहाँ पर है मध्याह्न के समय भोजन प्रबंध तक कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको पता है जो एमडीएम होता है, मिड डे मील, है ना, तो वो भी अब मिलने लगा है। इसके बावजूद पढ़ाई के छोटे मोटे खर्चे भी आदिवासी लोग नहीं उठा पाते। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़ों के आधार पर एक दंडा रेख बनाइए। तो यहाँ पर ये देखो, स्कूल का स्तर, सभी लड़के अनुसूचित जाति के लड़के, अनुसूचित जनजाति के लड़के, सभी लड़कियाँ अनुसूचित जाति की लड़कियाँ और अनुसूचित जनजाति की लड़कियाँ। तो ये सभी यहाँ पे प्राथमिक कक्षाओं में लिखा गया है यहाँ पर प्रतिशत में, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद ये देखते हैं जो दंडा रेख जो आपको दिया गया है ऊपर, उसमें आपको अब वो देखें, आप किसी भी तरह से आपको दिया जा सकता है वहाँ पर। तो ये देखो, ये यहाँ पर हमने दंडा रेख बना रखा है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको बार ग्राफ आपने सुना होगा, वो आपको बनाना है ग्राफ, ठीक है। तो इसे आप पॉज करके वीडियो को एंड अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा की वे क्या कर सकती हैं, ठीक है, और क्या नहीं, उनके समानता के आधार अधिकार को कैसे प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर देखते हैं हम, हमारे विचार में महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा उनके समानता के अधिकार को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लड़कियाँ उतनी ही शिक्षा प्राप्त कर पाती है जितनी सुविधा उनके गांव में उपलब्ध होती है। उन्हें प्रायः आगे की शिक्षा प्राप्त करने दूसरे गांव अथवा शहर नहीं भेजा जाता है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम, यहाँ पर है सेकंड पॉइंट है, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में आज भी अच्छा यहाँ पर पूंघट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखो इसे घूंघट करो, घूंघट प्रथा, अच्छा यहाँ पर घूंघट प्रथा, ठीक है, लड़कियों की कम उम्र में शादी करना, लड़कियों को चार दीवारी तक सीमित रखना आदि का आदि प्रथा ये प्रचलित है अभी भी। अधिकांश परिवारों में लड़कियों के स्कूल शिक्षा पूरी हो जाने के बाद उनकी शादी कर दी जाती है। आगे देखते हैं हम, आगे यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में या यहाँ पर है अशिक्षित परिवारों या रूढ़िवादी परिवारों में लड़कियों को पराया घर मानकर परवरिश की जाती है, ठीक है। उनको ये मानते हैं कि शादी के बाद तो इन्हें चला ही जाना है, ठीक है, पराया घर मानकर परवरिश की जाती है और लड़के को वंश चलाने वाला माना जाता है, इसलिए उनकी परवरिश लड़कियों से बेहतर की जाती है। फिर फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, अधिकांश लोग अभी भी यह मानते हैं कि लड़कियों का मुख्य कार्य भावी परिवार के उत्तरदायित्व को ही निभाना है, जिसके लिए उच्च शिक्षा के स्थान पर अन्य कार्यों जैसे कि पाक कला, ठीक है, सिलाई बुनाई आदि की अधिक आवश्यकता होती है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से रास सुंदरी देवी रामाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर है यहाँ पर रास सुंदरी देवी और यहाँ पर है रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि तीनों पढ़ाई और अक्षर ज्ञान के लिए काफ़ी उत्सुक थी और ये तीनों धनी परिवार से संबंधित थी, ठीक है, जिसके कारण उनके लिए यह सब संभव हो सका। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है। अब यहाँ पर देखो, प्रश्न 17 पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर स्पष्ट कीजिए कि यह कथन सही क्यों नहीं है। तो आप प्रश्न 17 में देखिए, वहाँ पर आपको दिया गया होगा अनुच्छेद, उसे आप पढ़ें। फिर हम इसका आंसर देखते हैं, यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं, इसका कारण उनकी रुचि होना नहीं है बल्कि दूसरे अनेक कारण हैं, ठीक है, जैसे कि दलित, आदिवासी और यहाँ पर मुस्लिम वर्ग की लड़कियों के स्कूल छोड़ देने के कारण हैं, ठीक है, ये उनके कारण है। तो हम कारण देखते हैं, देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल हैं और न ही शिक्षक, ठीक है। यदि विद्यालय घर के पास नहीं हो और यहाँ पर है लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। फिर सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने
सभी बच्चों को पढ़ाने का खर्च नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिलती है और लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं, बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के 2 तरीकों के बारे में बता सकते हैं? और यहाँ पर है, महिलाएं क्या कर सकती हैं और क्या नहीं। इस विषय पर आपको रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीकों में से कौन से तरीके का उपयोग करेंगे? आप सभी विशेष तरीके का उपयोग क्यों करेंगे? तो यहाँ पर आप देखो, उत्तर देखते हैं इसका। संघर्ष के 2 प्रमुख तरीके, जैसे कि औरतों के अधिकार के संबंध में समाज से जागरूकता बढ़ाना और यहाँ पर है भेदभाव और हिंसा का विरोध करना। तो इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पर, यदि हमें यहाँ पर रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो हम प्रयास करेंगे कि समाज में औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाया जाए और लोगों को यह बतलाया जाए कि महिलाएं भी समाज के अंग हैं और महिलाओं के विकास से ही परिवार और समाज का विकास हो सकता है। समाज को यह बतलाया जाए कि हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके अंदर महिलाओं को लेकर संकीर्ण मानसिकता थी। अब हम संकीर्ण मानसिकता को छोड़कर महिलाओं से होने वाले भेदभाव को त्याग करें और एक आदर्श समाज का निर्माण करें। यहाँ पर आपकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। क्लास 7 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं एंड आप क्लास 7th सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। आप सिंपली क्लास 7th एंड बुक चैप्टर का नेम लिख के बाय मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।